आजकल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि मुंबई यानी फिल्मों की नगरी में आने के बाद अनुपमा, परी और ईशानी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब अनुपमा परी और ईशानी के साथ सपनों की इस दुनिया में कदम रखती है, तभी एक फिल्म का डायरेक्टर उनसे मिलता है और बड़े सम्मान के साथ अनुपमा का स्वागत करते हुए कहता है कि फिल्मों की दुनिया में आपका स्वागत है और आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में सपने चमकने लगते हैं, लेकिन उसकी ये खुशी पल भर में हैरानी में बदल जाती है जब डायरेक्टर अनुपमा को फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलवाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अनुज होता है। अनुज को सामने देखकर अनुपमा के कदम वहीं रुक जाते हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं और जैसे ही अनुज हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अनुपमा उसका हाथ पकड़कर उसे भर भरा कर देखती रह जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि वह इतने समय बाद अपने अनुज को जिंदा सामने देख रही होती है। मगर दूसरी ओर अनुज के चेहरे पर सिर्फ उलझन होती है, क्योंकि अब वो पहले वाला अनुज नहीं रहा। उसका नाम बदल चुका है, उसकी पहचान बदल चुकी है और उसकी पूरी याददाश्त भी खत्म हो चुकी है। जब अनुपमा कांपते हुए उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या यह सपना है या सच, तभी वहां परी और ईशानी भी आ जाती है और दोनों यह देखकर हैरान रह जाती हैं कि सच में उनके सामने अनुज खड़ा है। लेकिन जैसे ही अनुज कहता है कि वह अनुज नहीं है और सब लोग उसे देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे वो कहीं खो गया था, उसी पल अनुपमा टूटे दिल के साथ कहती है कि हाँ, तुम खो ही गए थे और तुम्हें याद भी नहीं कि तुम्हारे बिना मैंने और तुम्हारी बेटी ने कैसी कैसी तकलीफें झेली हैं। यह सब सुनकर अनुज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आता। बाद में डायरेक्टर अनुपमा को एकांत में ले जाकर बताता है कि अनुज की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है और वह अतीत की किसी भी बात को याद नहीं कर पाता, जिसके बाद अनुपमा की दुनिया एक बार फिर बिखर जाती है। लेकिन अब अनुपमा की जिंदगी में दो मोर्चे एक साथ खड़े होने वाले हैं। एक तरफ अपने सपनों की जंग और दूसरी तरफ अपने अनुज को वापस पाने की लड़ाई। वहीं दूसरी ओर मुंबई में काव्या भी एंट्री करने वाली है, जो उस झोपड़पट्टी की जगह अपनी बिल्डिंग बनवाना चाहता है, जहां अनुपमा की टीम और दोस्त रहते हैं। इससे अनुपमा के सामने एक और नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा इस दोहरी जंग को जीत पाएगी? क्या वह अपने अनुज की यादें वापस ला पाएगी और क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगी?